तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको ये बताया था कि भाई मार्केट में जो इस टाइप की साउथियन टॉर्च आती है, इस टॉर्च को कैसे खोला जाता है, कैसे इसके सर्किट को चेक किया जाता है, कैसे पैक किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताई थी। देखिए पिछली वीडियो के अंदर इस टॉर्च के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही थी, एक तो जो इसका ये ऊपर का रबड़ है ये कट गया था, इसे कैसे रिप्लेस करना है वो मैंने आपको बताया था। दूसरा इसके अंदर चार्जिंग नहीं हो रही थी, आप जी पूरे दिन इसे चार्ज लगा के रखो उसके बावजूद भी इसकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी, तो इस प्रॉब्लम को कैसे चेक करना है वो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था। तो अगर आपकी ये 2 बीमारी है तो आप जाके मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हो। और ये जो टॉर्च है ये हमारी फास्टैग कंपनी की है। तो मेरे पास क्या है फ्रेंड, एक और टॉर्च आई है दूसरी कंपनी की, ये देखिए सेम ऐसी दिखने वाली ये टॉर्च है लेकिन कंपनी दूसरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टॉर्च है यहाँ पे देखिए हाई क्वालिटी बैटरी मेड इन जापान लिखा हुआ है। तो ये अलग ही कंपनी की हमारे पास टॉर्च है। तो ये टॉर्च मैं आपको किस लिए दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ फ्रेंड कि इस टॉर्च को खोलने का तरीका अलग है। जैसे कि इसका जो सर्किट था वो हमारे इस हिस्से के अंदर होता है, लेकिन इसका खोलने का एक अपना अलग ही तरीका होता है। इसी तरीके से अगर आपको इसके सर्किट को खोलना है तो इसका तरीका बिल्कुल अलग है। अगर आप इस टॉर्च के तरीके से इसके सर्किट को खोलोगे तो आपका सर्किट कभी भी नहीं खुलेगा बल्कि टूट के खराब जरूर हो जाएगा। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस टॉर्च के अंदर देखिए, इसको मैं एक बार साइड में रख देता हूँ। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है वो एक बार मैं आपको बता दूं। इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस टॉर्च की जो फोकस है वो इतनी अच्छी नहीं बन पा रही है, हल्की हल्की हमारी एलईडी जल रही है। तो ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, सर्किट को कैसे खोल के बाहर निकालना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे जल्दी से मिलने वाली नहीं है। बस लोग ऊपर ऊपर से आपको बता देते हैं, लेकिन मैं अपनी वीडियो के अंदर सारी चीज़ें डिटेल से एक एक करके आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसे पीछे से खोलेंगे। देखिए पीछे वाला जो हिस्सा खुलने का है वो सभी टॉर्च के अंदर सेम ही रहता है, मेन उसके सर्किट को खोलने की बात होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए हमने इसे खोला। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप इस टाइप की किसी भी कंपनी की टॉर्च को खोलते हो तो इसके स्प्रिंग पे आपको क्या ध्यान देना है कि इसके ऊपर कोई कार्बन तो नहीं है, कोई जंग तो नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैं जूम करके आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर जंग लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसे साफ करना है। तो साफ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, रेते का इस्तेमाल कर सकते हो, रेगमार का इस्तेमाल कर सकते हो, या ऐसी कोई भी चीज़ ले सकते हो जिससे ये हमारा साफ हो जाए। तो इस तरीके से देखिए मेरे पास ये रेगमार है, तो मैं इसी से इसे साफ कर लेता हूँ। आपको पूरे स्प्रिंग को साफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से इसे साफ करना है, क्योंकि यही हिस्सा हमारा बैटरी के टच होता है। तो ये आपको साफ करते चलना है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, इस वीडियो के अंदर भी रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। फिर कार्बन को साफ करने के बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से स्प्रिंग को पकड़ के पूरे इसे घुमा देना है। ये इसलिए हम घुमा रहे हैं क्योंकि देखिए स्प्रिंग हमारा अंदर की तरफ फंसा होता है, तो कई बार अंदर भी हमारा कार्बन चिपक जाता है। तो जब इसको हम इस तरीके से घुमाते हैं तो वो अपनी जगह से कार्बन हट जाता है। तो इस तरीके से आपको पीछे वाले स्प्रिंग को साफ करना है। उसके बाद देखिए इसके अंदर हम बैटरी आपको दिखा दे, तो कुछ इस टाइप की बैटरी लगी हुई है। बैटरी का नाम निशान कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, कौन सी कंपनी की है। मेरे को लग रहा है कि इसके साथ में जो ओरिजिनल बैटरी आई थी ना वो खराब हो गई थी, और मार्केट में इस टाइप की जो लोकल बैटरी हैं वो इसके अंदर डाल के यूज किया जा रहा था। तो चलो इसको हम साइड में रखते हैं। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम इसको यहाँ से खोलेंगे। ये भी तरीका सेम ही है, सभी टॉर्च के अंदर यहाँ से ये खुल जाता है। तो यहाँ पे चलिए ये मैंने खोल दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा तरीका हमारा अलग हो जाता है। तरीका क्या अलग होता है, यहाँ पे देखिए ये जो बैटरी वाला पॉइंट है ना, सभी टॉर्च के अंदर क्या होता है, यहाँ पे पत्ती होती है, ठीक है। ये बैटरी डायरेक्ट यहाँ पे आके टच हो जाती है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये चीज ऐसे दब रही है। अगर आप मेरे पिछली टॉर्च की वीडियो को देखोगे तो ये चीज बिल्कुल ही अलग थी उस टॉर्च के अंदर, लेकिन इसके अंदर ऐसे दबने वाला सिस्टम है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 होल से आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ पत्ती सी फंसी हुई आपको दिखाई दे रही होगी, जबकि उस टॉर्च के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये फर्क है इसके अंदर। अब यहाँ पे इसके एलईडी पैनल को देखते हैं, तो ये चीज भी जैसे सभी टॉर्च के अंदर खुलती है वैसे इसके अंदर भी खुल रही है। तो इसको भी अब खोल के अलग कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे अलग कर लिया। तो यहाँ पे जब हमने इसे खोला तो इसके अंदर देखिए ये हमारा इसका एलईडी पैनल है, और इसके अंदर ये छोटी सी हमारी एसएमडी लगी हुई है। अब इसके अंदर देखिए थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा दूं, जो इसके ऊपर की एसएमडी है ना, इसके ऊपर एक रबर टाइप का कुछ चढ़ा होता है, वो हमारा यहाँ से कट के अलग हो गया है।
जिसकी वजह से जो इसकी एसएमडी है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही और इसकी फोकस नहीं बन रही है। तो इसकी जगह पे हमें क्या करना है, इसकी जगह पे देखिए इस टाइप की मार्केट में अलग से ये एलईडी मिल जाती है, थोड़ी सी महंगी मिलती है। ये मुझे मार्केट में मिली है 35 रुपए की, ठीक है। और कई बार ये 30 रुपए की भी मिल जाती है और कई बार 40 रुपए की भी मिलती है। तो इनका भी रेट कम ज़्यादा होता रहता है, पता नहीं क्यों इतनी सस्ती महंगी होती रहती है। तो कुछ इस टाइप की ये हमारा एलईडी पैनल इसके अंदर लगेगा। तो ये जो पीले वाला हिस्सा है ना, ये यहाँ से ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब ये किस वजह से ख़त्म हुआ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसी वजह से प्रॉब्लम बन रही है। और यहाँ पे मैं देखिए इसका जो सर्किट है, किसी भाई को अगर इसका सर्किट रिपेयर करना है, मान लीजिए इसके चार्जिंग पिन में दिक्कत है, तो बिना इसके सर्किट को निकाले तो काम बनेगा नहीं। तो कैसे निकालना है, और वही चीज़ यहाँ पे सीखने वाली है। तो वो देख लो कि कैसे हम करेंगे। पैनल को तो हम आसानी से रिप्लेस कर ही सकते हैं, इसको हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम करेंगे। इसके लिए देखिए यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ना, ये तो ऐसे घूमेगी हमारी, ठीक है। ये तो हमारी ऐसे घूम के अलग हो जाएगी, जैसे कि पिछली वाली टॉर्च के अंदर था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे ये अलग हो जाएगी। और इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये पॉइंट बना हुआ है और यहाँ पे इसके अंदर ये स्प्रिंग टाइप का बना हुआ है। ये बिल्कुल पिछली वाली टॉर्च से बिल्कुल अलग है, ये चीज़ बनी हुई है। इसको हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे हमें इस चीज़ को निकालना है, तो ये हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये इस तरीके से आप धक्का लगाओगे ना, तो ये कभी भी नहीं निकलेगा। और इस तरीके से यहाँ से भी लगाओगे तब भी नहीं निकलेगा। इसके स्विच को भी ऑन ऑफ करके निकालोगे तब भी नहीं निकलेगा। ये निकलेगा कैसे वो देख लो। तो इसके लिए देखिए ये जब तक नहीं निकलेगा, जब तक ये देखिए इसके अंदर ये जो होल से आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये पत्ती लगी हुई है। तो इस पत्ती को जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे तब तक ये नहीं निकलेगा। तो इसे हमें निकालना है। तो इसे निकालने के लिए इस टाइप का कोई भी पतला पेचकस आप ले सकते हो। इसकी मदद से हमें क्या करना है, इसके पत्ती को बाहर की तरफ उठाना है। ये देखिए ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे लगा होता है, तो इसको हमें जोर लगा के ऐसे उठाना पड़ेगा, तभी ये निकलेगा, अन्यथा हम इसे निकाल नहीं सकते। और ये तरीका मैं आपको बताने वाला था इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इसको काफ़ी सारे लोग गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये टॉर्च खुलती नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ऐसे इसे खोलना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम इसको उठाएंगे, बहुत ही मजबूती के साथ ये यहाँ पे लगा होता है। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस टाइप से ये इसके अंदर फंसा हुआ था और इसी वजह से ये चीज़ यहाँ पे रुकी हुई थी। जब तक आप इसे नहीं निकालते ना, तो ये इसके अंदर का जो बॉक्स है ये कभी भी बाहर नहीं निकलता। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए टॉर्च जो अलग अलग कंपनी की होती है ना इस टाइप की, उनका खुलने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इसीलिए आपको वीडियो सभी देखनी चाहिए। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड, इसके बॉक्स को कैसे बाहर निकालना है। तो पिछली टॉर्च के अंदर क्या था कि ये चीज़ हम पीछे से इस साइड से, जहाँ से हमारी बैटरी लगती है, ये इस साइड में बैटरी लगती है, तो यहाँ से अंगूठे से दबाते थे तो ये आगे निकलता था हमारा बॉक्स। लेकिन इस टॉर्च के अंदर बिल्कुल उल्टा है। इसके बॉक्स को अगर आपको बाहर निकालना है तो हमें यहाँ से जोर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो स्विच है ये हमारा नीचे की तरफ ऐसे होना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा ऐसे ठोक देंगे, ठीक है। और ठोकने के बाद इस तरीके से हमें जोर लगाना है। ये देखिए इस तरीके से हम जोर लगाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा ये अटक रहा है, तो इसको हम ऐसे लगाने के बाद बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो आपने देखा कि कितने आराम से हमने इसे निकाल लिया है, लेकिन इसका जो निकालने का तरीका है बॉक्स को, वो बिल्कुल अलग है। अब चलिए इसके बॉक्स को खोलते हैं। इसको हम देखिए चिमटी की मदद से खोलेंगे, अगर आपके पास पतला पेचकस है उससे भी खोल सकते हो। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने हल्की सी चिमटी लगाई और बड़े आराम से देखिए कुछ इस तरीके से ये खुल जाएगा। इसको हमें प्यार से खोलना है। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने इसके ऊपर का पैनल को खोला तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर बिल्कुल अलग ही तरीके से सिस्टम दिया हुआ है। इसके अंदर हमारी 3 तो स्प्रिंग लगी हुई है, एक स्प्रिंग यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से स्प्रिंग लगा हुआ है। यहाँ पे ये हमारा चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ है और इसकी जो पत्तियाँ वगैरह हैं वो सारा कुछ क्लीन है। कुल मिला के यहाँ पे क्या है कि सिर्फ यहाँ से हम चार्जिंग देते हैं, तो यहाँ से बैटरी को सप्लाई जाती है और यहाँ से चार्जिंग के लिए अलग से सप्लाई जाती है। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो देखो फ्रेंड, इस टॉर्च के अंदर बिल्कुल अलग ही तरीके का सिस्टम दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड कि जैसे कि अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, तो अगर यहाँ पे आपको कार्बन वगैरह दिखाई दे रहा है स्प्रिंग वगैरह पे, तो आप उसे साफ करके दोबारा से फिट कर सकते हो। फिलहाल मुझे इस बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही है, तो यहाँ पे हमें कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। ये इसके अंदर स्विच लगा हुआ है हमारा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से पैक कर देते हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसको देखिए सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे पैक कर देंगे। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ऐसे दबाना है और दबाने के बाद यहाँ पे हमें इसे
पैक करना है। ये देखिए इसके अंदर जो लॉक है इसे लगा देना है। तो इसके अंदर तो कुछ है नहीं, ये हमने देख लिया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या ये टॉर्च की जो एलईडी है डायरेक्ट जलती है, इसके अंदर कोई सर्किट नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको गोल्डन लेयर दिखाई दे रही है, इसके साइड में देखिए 2 कट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से किसी भी कट के बीच में आपको इस तरीके से कोई भी पतला पेचकस या चिमटी की मदद से इसे उठाना है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने उठाया और इसके पीछे देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारा ये सर्किट लगा हुआ है। इसके अंदर काफ़ी सारे एसएमडी हमारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और यहीं से सप्लाई हमारे एलईडी को मिल रही है। तो इसके अंदर बिल्कुल छोटा सा गोल सा सर्किट लगा हुआ है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो आपने देखा फ्रेंड इस टाइप की जो अलग अलग कंपनियों की साउदियन टॉर्च आती है उसके अंदर खोलने का तरीका भी अलग हो सकता है और उसके अंदर सर्किट भी बिल्कुल अलग हो सकता है। ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे चलिए हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से दोबारा से पैक कर देंगे। यहाँ पे देखिए इसका जो सर्किट है अपनी जगह पे दोबारा से फिट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए इस टॉर्च के अंदर क्या है कि मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो एलईडी है एसएमडी वगैरह उसके ऊपर का जो रबड़ वगैरह है वो हमारा कट गया है, जिसकी वजह से इसकी फोकस नहीं बन रही। तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, इसकी ये जो एलईडी है इसकी वायर को निकाल के सिर्फ इसे लगाना है, यहाँ पे सोल्डिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो ये काम मैं बाद में करूँगा फ्रेंड, क्योंकि जिस कस्टमर की ये टॉर्च है ना उन्होंने बोला कि ये काम मेरे सामने करना। शायद उनको ये लग रहा है कि उनकी एलईडी सही है, मैं जानबूझ के इनकी एलईडी को रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें मुझे उनको दिखानी है कि आपकी एलईडी के अंदर ये चीज़ यहाँ से कटी हुई है जिसकी वजह से फोकस नहीं बन रही। बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर। अब चलिए इसे पैक करना सीख लेते हैं। एलईडी को तो आसान है रिप्लेस करना, वो हम बाद में भी कर लेंगे कस्टमर के सामने। तो यहाँ पे मेरा मेन मकसद था आपको इसे खोल के सिखाना, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है इसे वो खोल नहीं पाते और सही से काम नहीं कर पाते। तो यहाँ पे इसके अंदर का ये जो प्लास्टिक है इसको हम इसके अंदर ही डाल देते हैं। अब देख लो पैक कैसे करना है, पैक करना सीख लो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग खोल तो लेते हैं पैक नहीं कर पाते। तो जब भी आप इसके बॉक्स को पैक कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो रबड़ वाला हिस्सा है स्विच वाला ये नीचे की तरफ रहना चाहिए और उंगली से एक बार आपको ऐसे दबा देना है, ठीक है, नीचे की तरफ दबा देना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ से हम इसको डालेंगे। तो इसके लिए देखिए ये चार्जिंग पिन का ये होल यहाँ पे कटा हुआ है तो ये इस साइड में रहेगी। तो इसको देख के हम ऐसे सीधा सीधा डालेंगे ताकि सारी चीज़ें अपनी जगह पे आ जाए। तो ये देखिए अपनी जगह पे ये फिट हो गया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद ये जो इसका एलईडी है इसको हम ऐसे टाइट कर देंगे। जो